हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज 1 फरवरी 2025 को बजट 2025 आ गया है और ये जो बजट आया है ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए और इसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27। इसकी जो हम आईटीआर फाइल करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2026, यानी कि अगले साल हम इसकी आईटीआर फाइल करेंगे। तो बजट 2025 में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम को एज इट इज रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब भी चेंज हो गए हैं, साथ ही साथ उनके रेट्स को भी चेंज कर दिया गया है। अब न्यू टैक्स रिजीम में 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक तो वैसे ही एग्जेम्पशन दे दिया गया है और 75,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी या फिर पेंशन से कंटिन्यू रखा गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन को, तो सैलरी या पेंशन जिनको भी मिलती है वो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें से ले सकते हैं। टोटल हो गया 12,75,000, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि हमें रिबेट मिल जाएगा 87A का। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर करीब 60,000 रुपए तक का टैक्स बनता है, तो वो 60,000 रुपए हमें 87A रिबेट में माफ हो जाएंगे और 12 लाख तक की हमारी इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है। लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तब ये टैक्स फ्री नहीं होगी, तब आपको स्लैब रेट्स के हिसाब से ही अपना टैक्स देना होगा। स्लैब में क्या चेंज किए गए हैं और रेट्स क्या चेंज हुए हैं वो हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। 12 लाख के बाद अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी ज़्यादा हो रही है तो हमें मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा, उसे कंटिन्यू रखा गया है। जिस तरह से अभी हम मार्जिनल रिलीफ क्लेम करते हैं अगर हमारी इनकम 7 लाख के ऊपर चली जाती है, तो उसी तरह से 12 लाख के ऊपर भी अगर हमारी थोड़ी सी इनकम ज़्यादा जा रही है तो अप टू 13 लाख हम मार्जिनल रिलीफ को क्लेम कर पाएंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। अभी फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी 4 लाख रुपए। मतलब 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती है तो आपको टैक्स नहीं देना है और इसके साथ ही रिटर्न फाइलिंग भी कंपलसरी नहीं होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि वीडियो हो गया, क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन गेमिंग है, तब आपको अपनी रिटर्न को ज़रूर फाइल करना है। या फिर आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से कोई इनकम होती है तब भी आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। शॉर्ट टर्म हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बच रहा है, एग्जेम्पशन लिमिट में पूरे कवर नहीं हो पा रही है, तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब से जिनकी भी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्पेशल रेट की आपकी इनकम है तो रिटर्न फाइल आपको ज़रूर करना है और जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो आपको उस पर पे करने होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वहां पर अभी भी 2.5 लाख रुपए ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। रिबेट मिलेगा 87A का सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर, जबकि यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट 87A एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को बिल्कुल खत्म करती जा रही है और ये न्यू टैक्स रिजीम अट्रैक्टिव बनाती जा रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अट्रैक्ट हों। साथ ही डायरेक्ट टैक्स कोड भी आने वाला है। 1 हफ्ते के अंदर सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड भी लेकर आ रही है, जिसमें कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अभी हम जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं वो 1961 में बनाया गया था और उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आते हैं या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं, तो उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा और एक नया इनकम टैक्स लॉ बनाया जाएगा। तो डीटीसी जल्दी ही आने वाला है और एक्सपर्ट्स की माने तो डीटीसी आने के बाद आपको सीए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज है या थोड़ी सी भी जानकारी है आपको कि किस तरह से आईटीआर फाइल किया जाता है, तो आप खुद से ना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि स्लैब रेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसके रेट्स क्या कर दिए गए। सबसे पहले करंट का देख लेते हैं। अभी जो हमारे रेट्स चल रहे हैं वो क्या है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कितना बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो अभी जो हमारे रेट्स एप्लीकेबल हैं न्यू टैक्स रिजीम में, उसमें है कि 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% का रेट है। 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10% का रेट है।
10 लाख से 12 लाख तक 15% है, 12 लाख से 15 लाख तक 20% है और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। अब बजट 2025 में इन स्लैब्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है जिसकी उम्मीद नहीं की थी किसी ने भी। तो देखते हैं कि अब हमारे स्लैब रेट्स क्या हो गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27, इसके लिए हमारे स्लैब हो गए हैं 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 8 लाख से 12 लाख पर 10% है, 12 लाख से 16 लाख पर 15% है, 16 लाख से 20 लाख पर 20% है, 20 लाख से 24 लाख पर 25% है और 24 लाख के ऊपर जिनकी इनकम जाएगी उनको देना होगा 30% का रेट। अभी फिलहाल जिनकी इनकम 15 लाख के ऊपर जाती है उन्हें 30% का रेट देना पड़ता है। तो यहाँ पर 6 स्लैब रेट्स हैं जो कि 5% से शुरू होकर 30% तक हैं और 4 लाख रुपए हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। दोनों साल के स्लैब रेट्स को कंपेयर करने पर हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है। 12 लाख रुपए की इनकम पर बनता है 60,000 रुपए का टैक्स जो कि अब 0 हो जाएगा इस बजट के आने के बाद से। इस बजट से किसको कितना फायदा हुआ है, अब हमारा टैक्स कितना बनेगा, वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।